जो भाषा बिगाड़ करके करते हैं लोग, ये मैं चाहता ही नहीं कि ऐसा हो। हमारी आपकी विषय कर्म पर चल रहा था। कहीं जाओ ना, मैं कहीं नहीं जाऊँ, भाव यहीं नहीं, रहकर मैं यहीं भाव नहीं है। लक्ष्मण और मैं परशुराम, वो तो है ही। ये ध्यान में रखते हुए अपनी बात मैं वही कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब देखिए जरा, आपने हमारे कर्म की चर्चा किया था कि जो ब्रह्मविद होते हैं, तो बताइए वो भी कर्म, भक्ति में जो होता है वो भी कर्म करता है। ध्यान करिएगा जरा। अरे महाराज, हमने तो ये सुना है कि जो भक्तिमय हो जाता है तो आत्मन नैव च संतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते। ठीक है, आत्मन नैव च संतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते। जो भक्तिमय होता है, ब्रह्मविद जिसे आप कह रहे हो, जब ऐसी स्थिति में साधक पहुंच जाता है तो तस्य कार्य न विद्यते। और इसी का अनुवाद किया गया है ये ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। वहां तो कोई क्रिया नहीं है, क्रिया आज से सबको परे हो जाता है। ये संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण धर्म वहां तक जाने के मार्ग हैं। और जब वहां पहुंच जाते हैं तो ये सब पीछे लगता है। जी विषय नाह मिहा मुया की मंत्र बहिष्चावृत ये भियोन्या इच्छा निकाले न विशुद्ध सत्वम। पुराण तिलक अष्टम स्कंद तीसरा अध्याय। जिजी विषय ना हम यहाँ या की मंत्र बहिष्चावृत ये विहोन्या इच्छा निकालेन। तुम क्या क्या कह रहे हो? और मैंने उत्तर कर दिया था पहले ही, तो मैं सोच रहा था कि कुछ रस से जुड़ा जाए ताकि लोगों को अच्छा लगे, है ना। लेकिन उसी एक बात को बार बार प्रेषित करेंगे। एक बात को नहीं है, अलग से नहीं, अलग उसी से जुड़ती हुई है, तो उसको कुछ अलगाव ला करके कुछ रस बनाते हुए अपनी बात प्रस्तुत करो ताकि लोगों को अच्छा लगे। अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, वो नीरस हो रहा। अच्छा, अब नीरस हो रहा, इसकी भी एक सीमा होती है, तो इसको भी रस से जोड़ करके अपनी बात है ना। तुमने कहा कि जो भक्ति में परिनिष्ठित हो जाता है, भक्ति में परिनिष्ठित होने के बाद भी कारण और कार्य इन दोनों के प्रति उसकी भेद दृष्टि रहती है। भक्ति तुमने कहा अनन्य, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भक्ति के भी भेद है, भक्ति के भी अलग अलग प्रकार हैं। और जो व्यक्ति जिस प्रकार की भक्ति में परिनिष्ठित होता है, उस प्रकार की भक्ति का लक्षण उस भक्त में होता है। जैसे किसी ने कहा कि शुद्ध विषयिक तब पद रति हो, तो मोहि बड़ मूढ़ कहे किन। ये भी एक भक्ति है। क्या कह रहा है? शुद्ध विषयिक तब पद रति, रति माने शुद्ध विषयिक। यद्यपि आप परमात्मा हैं, लेकिन परमात्मा होने के बाद भी मेरी जो रति हो वो आपके प्रति पुत्र जैसी हो। जल बिनु मन, जल बिनु बिनु मन, जिन जल बिनु मीना। ध्यान देना, तो ध्यान देना, तो मम जीवन किम तुम्हें अधीना। तो कहा शुद्ध विषयिक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन हो। और यह दोनों शब्दों में रस में बनाते हैं। और देखिए जरा, भक्ति में परिनिष्ठित है वो, ऐसा नहीं है कि भक्ति में परिनिष्ठित नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके जीवन को देखो। कहीं न कहीं तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति है, हमको दूर जाने की आवश्यकता थोड़ी। इसीलिए कहता हूं कि सिद्धांत प्रत्येक नियम हर जगह नहीं लगता। जैसे किसी ने कहा कि सत्य बोलना धर्म है और असत्य बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है, लेकिन एक महान आचार्य ने कहा कि अगर किन्हीं विशिष्ट स्थानों पर असत्य बोल दिया जाए तो वो सत्य से बढ़कर विशिष्ट। ध्यान देना जरा। तो आचार्य ने द्वादश स्कंद में प्रमाणित किया। क्या कहा? तो कहा स्त्रीषु नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितः। एक सूत्र को हर जगह लगा देते हो, प्रत्येक सूत्र हर जगह नहीं लगता है, भेद हो जाता है, अलगाव हो जाता है। थोड़ा अर्थ बता दो किसका? जो श्लोक पढ़ा, इसका अर्थ ये है स्त्रियों के लिए
नर्म विवाहेचा, स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए विवाह में अगर आप कन्या का विवाह करने के लिए जा रहे हैं और यदि आपको असत्य बोलना पड़ जाए तो वहां पर असत्य बोलने से कोई दोष नहीं लगता है। तो कहा स्त्री सुनर्म विवाहेचा व्रत्यर्थे, व्रत्यर्थे माने अर्थ की प्राप्ति करने के लिए, प्राण संकटे, जब आपके प्राण संकट में हो, फिर कहा गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ और ब्राह्मण की हिंसा अगर हो रही हो और आपको असत्य बोलना पड़ जाए तो वहां असत्य बोलने से कोई दोष नहीं लगता है। नान्नतम स्याद जुगुप्सितम, अन्नतम माने असत्य बोलने से कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि नहीं असत्य समपातक, शुक्राचार्य जी ने बताया है ना, अपने शिष्य को बताया। नान्नतम स्याद जुगुप्सितम, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गाय जा रही है, पीछे से कसाई जा रहा है, आप मार्ग में बैठे हो और अगर कसाई ने आपसे पूछा कि गाय किधर गई, आपने बता दिया, सत्य बोल दिया तो दोष लगेगा, तो वहां असत्य बोलने से कोई दोष, बोल दीजिए कि नहीं इधर नहीं इधर गई, तो उसकी रक्षा हो। सिद्धांत ये है कि नहीं असत्य सम, असत्य के समान कोई पाप नहीं है। लेकिन यहाँ असत्य, अब इसको कहते हैं ये अपवाद है, अपवाद नहीं है, ये भी एक नियम के अंतर्गत की बात है कि प्रत्येक नियम प्रत्येक स्थान पर प्रभावी। देखिए महाराज, मैं केवल आपसे इतना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा है, मैं ये कहता हूँ, लेकिन आप केवल मैं इतना चाहता हूँ कि जितना विषय होगी कोई कथा का मंच नहीं, जब हम कथा के मंच पर होते हैं तब हमें सब कुछ कहने का अधिकार है। लेकिन अगर हम संवाद की धरती पर खड़े हैं तो जितना विषय वस्तु पर चोट की जाए तो मुझको ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारा आपका सत्य और असत्य पर कोई ऐसा विषय नहीं था, हमारा आपका चर्चा भेद पर चल रही थी। तो आपने दो अर्धारिया, आपने कहा भक्ति में भेद होता है, हमारा विषय ये था, सारे लोग बैठे हुए, तो भेद आपने सिद्ध किया कि भेद में भी भक्ति होती है, ठीक है, ये आपने चर्चा किया था। और हम यह बात कह रहे हैं कि जहां भेद का जन्म होता है वहां से अज्ञान का जन्म होता है, अज्ञान से भेद का जन्म होता है। जहां अज्ञान है वहां भेद है और जहां ज्ञान है वहां भेद नहीं है। इन दो बातों को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इन दो बातों पर हमारा आपका तर्क बढ़िया थोड़ी देर हो जाए। अच्छे भी महात्मा है तो इस पर थोड़ा सा, उधर सत्य क्या है असत्य क्या है और ये क्या है तो वो क्या, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इन चर्चाओं से क्या मतलब है भाई? जो विषय है उसे हम हट करके अगर कोई चर्चा करें तो उसका कोई मूल अर्थ नहीं निकलता है। तो हमारा तर्क ये है कि भेद दृष्टि का जो जन्म होता है, भेद का जन्म अज्ञान से होता है और अभेद का जन्म जो है ज्ञान से होता है। और एक अर्धाली मैं आपको दिए दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। जहां उदाहरण आप भेद का दे रहे हो जिन भक्तियों में, भक्ति में कोई भेद नहीं होता है, विचार करिएगा जरा, भेद दृष्टि नहीं होती है वहां पर। भेद का जन्म कहां से होता है? मुधा भेद जगत माया, अब दिन हरि जाय न कोटि उपाया। ये जो भेद है ये मुधा है, मृखा है, विचार करिए। सुन सठ भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में परमात्मा नहीं होता है उसके हृदय में भेद का जन्म होता है। वहां अनन्यता है प्रेम में, भक्ति में, वो एकत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं, दोनों एकाकार हो जाते हैं, वहां भेद दृष्टि नहीं है। अब देखिए, आपने थोड़ा सा सत्य पर चर्चा किया था तो मैं एक सूत्र से उसको आपके हल की दे रहा हूं, फिर मैं बात कर रहा हूं। काफी देर ये पहले भी आपने चर्चा किया है कि संसार सत्य है इत्यादि कई चर्चाएं आपने किया है। तो मैं उसको एक शंकराचार्य जी ने लिखा है, यद सत्य की परिभाषा किया है उन्होंने कहा यद रूपेण यन निश्चितम तद रूपम न विचरित तद सत्यम। जो पदार्थ जिस रूप से निश्चित होता है उसका सतत संभाव में विद्यमान रहना, यानी हमेशा विद्यमान रहना, यह सत्य है, इसको हम सत्य कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार कोई भी पदार्थ संसार का सतत समान भाव से विद्यमान नहीं रहता है, इसलिए ये
संसार आसक्त है, ये हमेशा संसार में परिवर्तन होता रहता है। आप कुछ हैं, कल वो कुछ हो जाएंगे, परसों वो कुछ हो जाएंगे। यद्यपि संसार में परमात्मा व्याप्त है, प्रत्येक कण कण में है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, सब कुछ है, लेकिन ये कार्य जो है नष्ट हो जाते हैं, ये अपरिणामी हैं, इनका परिणाम होता है। तो जो अपरिणामी तत्व है उसको हम सत्य कहते हैं, और जो विनाशशील धर्म वाले हैं उनको हम सत्य नहीं कह सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर अब इस पर जो बिंदु बना, जो तथ्य आया इनका लक्ष्मण का, तो पहले तो भेद का आया। अब उस पर जरा देख लें। इन्होंने कहा कि भेद व्यक्ति के हृदय में तब होता है जब हृदय में रघुवीर नहीं होते, तब भेद होता है। ध्यान देना। अब मैंने कहा था कि भक्ति में भेद है, भक्ति में भेद होता है, भक्ति में अलगाव होता है। जैसे हम जिस धरातल पर खड़े, उस धरातल पर खड़े होकर के मैं उत्तर कर रहा हूं। कोई व्यक्ति भगवान शंकर को अपना इष्ट मानता है, मान्यता के आधार पर भगवान शंकर को अपना इष्ट मानता है, और कोई व्यक्ति माता आदिशक्ति को अपना आराध्य मानता है। ध्यान देना जरा। वस्तुतः ये दोनों तत्व एक हैं, शक्ति और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। लेकिन यदि उपासना में भेद हो जाए, शक्ति को वो शक्ति मान करके उपासना करे और ब्रह्म को वो ब्रह्म मानकर, माने शिव को शिव मानकर उपासना करे, इस प्रकार की भक्ति में भेद हो जाए, तो क्या ये भेद भी दोष युक्त है? कहने का भाव मेरा ये था। और देखिए जरा, ऐसे वरदान भी मांगे गए, मानस में प्रमाण है। ताते मुनि हरि लीन न भयउ, तो कहा प्रथम ही भेद भगति पर बड़ी वाली गाड़ी है। प्रथम ही भेद भगत, भेद भक्ति का वरदान लिया। तो जो भेद भक्ति का वरदान है वो क्या है? 35 कुंटल माल है। आप इस पर विचार करिए, चिंतन करिए, कहीं ना कहीं भक्ति में। अच्छा, और देखिए जरा, इसमें भी उपासनाओं में भी भिन्नता है। एक निष्काम उपासक है और एक सकाम उपासक है। जिस प्रकार से एक निष्काम संकल्प है और एक सकाम संकल्प है, तो सकाम संकल्प में भेद है, लेकिन निष्काम संकल्प में कोई भेद। हम इस भेद की बात कर रहे हैं। देखिए महाराज, फिर मैं आपको एक उत्तर दे रहा हूँ। थोड़ी चलो, फिर मैं आपको एक उत्तर दे रहा हूँ। आप देखिए, भेद का जन्म कहाँ से हो रहा है? क्रोध की द्वैत। ध्यान करिए, द्वैत का जन्म जो होता है, जो मैंने दिया है, मैं उसी पर बोलूंगा, उसी पर बोलूंगा। पहले मैं अपना उदाहरण दे दूं, और फिर इसके बाद आपका विषय छूटेगा नहीं, और मैं वैसे भी नहीं विषय से हटता। ध्यान करिए, आपने कहा है सकाम भक्ति में भेद है, निष्काम भक्ति में भेद नहीं है। और जहां मैंने कहा कि जो भक्ति शब्द है, भक्ति में भेद है ही नहीं। आप क्या समझते हैं? भक्ति तो भेद, और अगर द्वैत है, अगर भेद है, तो प्रेम ही नहीं है। क्योंकि सिद्धांतों ने कहा है कि प्रेम गली अतिशाकलिता में कोई ना समान, कोई ना दो नहीं हो सकती। उसी लिए मैंने कहा था, जिस समय भक्तिमय हो जाता है जीवन, उस समय भक्त नहीं रहता, भगवान नहीं रहता, भक्ति ही भगवान हो जाता है और भगवान ही भक्त हो जाता है। दोनों मिलकर के एकाकार हो जाते हैं, ब्रह्मविद हो जाता है। वो परिपूर्ण ब्रह्मांड भवम, वो ब्रह्म का परिपूर्ण अनुभव करने लगता है। और जिस समय ऐसी स्थिति पर पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, उस समय दृष्टि जो है वहाँ पर भी एक विशिष्टता है। सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही हुई जाई। बस सही है। तुम्हारी कृपा तुम्हें ही रघुनंदन, तो कहा जान ही भगत और चंदन। इसको उपनिषद में, वेदांत में कहा गया, स यो हवै तत्परमं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवत्। जो सूत्र तुम पढ़ रहे हो कठोपनिषद में भी आया है, स यो हवै तत्परमं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवत्। अब होता कैसे है? तो मैंने उसका एक प्रकार बताया था कि जो सगुणोपासक हैं
और जो निर्गुण उपासक हैं, तो निर्गुण उपासना करने वाले लोगों के हृदय में भक्ति में भेद नहीं होता, लेकिन जो सकाम और सगुण साकार की उपासना करते हैं उनके हृदय में जो भक्ति है उस भक्त के स्वरूप में भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं भेद है। अब समझ। और देखिए जरा, वो भेद अज्ञान का नहीं। क्यों? भगवान नारायण ने कहा कि जिस प्रकार से भक्त कहता है ओम के सूर्य सहस्त्राशो तेजो राशो जगत पते। ध्यान देना, भगवान सूर्य को जब हम जल देते हैं तो एक बार एक ज्ञानी महापुरुष ने प्रश्न किया नारायण से कि ये जो जल सूर्य को दिया जाता है, अर्घ सूर्य को दिया जाता है, क्या ये सूर्य को प्राप्त होता है? तो नारायण ने कहा उस ज्ञानी भक्त से, पुराण की कथा है, उस ज्ञानी भक्त से भगवान ने कहा वस्तुतः उसकी दृष्टि में वो जल सूर्य को दिया गया, उसकी भक्ति में भेद है। वो पूजा सूर्य की कर रहा है, अर्घ सूर्य को दे रहा है, लेकिन जो अभियज्ञ मैं यानी अर्थात नारायण मैं परमात्मा हूँ, वो भले ही सूर्य को अर्घ दे रहा हो, लेकिन वो अर्घ किसी न किसी माध्यम से मुझे ही प्राप्त स्वरूप में भेद है। और परमात्मा की मुक्ति है, प्राप्त वही, मूल तो एक ही है भाई। जैसे एक और जरा उदाहरण दे दें आपको, एक और देखिए जरा, वृक्ष एक है, उसकी मूल एक है, उसका तना एक है, लेकिन जब आप ऊपर की ओर दृष्टि डालेंगे तो ऊपर की ओर दृष्टि डालने में शाखाओं में भिन्नता होगी। तो शाखाओं को अलग अलग देखने वाला व्यक्ति क्या अज्ञानी है? ना, अज्ञानी नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि दूसरी जगह है, दृष्टि शाखाओं पर है, तब भेद है। ये शाखा अलग है, ये शाखा अलग है, लेकिन जब उसकी दृष्टि मूल पर पहुंचेगी तो जो शाखा में भेद देख रहा है वही व्यक्ति जब मूल का दर्शन करेगा तो मूल में वस्तुतः वो एक को ही। तभी कहा पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि, आदि बीज है। तो क्या उन शाखाओं का दर्शन करने वाला अज्ञानी है? ये तो नहीं स्वीकार किया जा सकता। तब मैंने प्रमाण दिया था कि ताते मुनि हरि लीन न भयउ प्रथम ही भेद भगति बर। अब देखिए, आपने कहा कि भेद देखने वाला क्या अज्ञानी है, यद्यपि आपने इसको मौखिक रूप से प्रयोग किया और मैं आपको इसको थोड़ी सी गोली में इसका मैं आपको उत्तर किए देता हूं और थोड़ा आगे का क्रम बनाता हूं। आपने कहा क्या वो अज्ञानी है? हाँ, अज्ञानी है, क्योंकि क्रोध की द्वैत दिद्ध। अब बिन द्वैत के अज्ञान, बिना क्रोध की द्वैत का जन्म नहीं हो सकता है। अब बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि नहीं हो सकती है। ध्यान करिएगा, ते जो द्वैत है ये अज्ञान से जन्म लेता है। और आपने कहा कि साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, सगुण उपासक हैं, तो ये साकार क्या है? थोड़ा सा अच्छी चर्चा थोड़ी में कर लेते हैं। ये साकार है क्या? साकार क्या है? साकार को आप क्या